Hello everyone, this is Neha Kantpal from Swastik Public School. Today we are going to start the first chapter of civics, which is diversity. I am going to start the first chapter of class 6th. First of all, we have to know about the meaning of diversity. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता. अब विविधता का मतलब क्या होता है? आपने स्लोगन तो सुना ही होगा कि एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, जो कि भारत को इंडिकेट करता है. तो समझते हैं सबसे पहले कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधता होता क्या है. इसका मतलब होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स वैल्यूइंग ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ स्किन, इंटेलेक्ट, टैलेंट और ईयर्स. बेसिकली आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग धर्म, जाति, प्रजाति और अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं. फिर भी भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का, सभी जातियों का और सभी भाषाओं का आदर किया जाता है. अगर हम डाइवर्सिटी के ब्रॉड मीनिंग को जाने तो हम जानेंगे कि डाइवर्सिटी का ब्रॉड मीनिंग होता है डाइवर्सिटी इज व्हाट मेक्स लाइफ फन एंड एंटरटेनिंग. अगर लाइफ में आपको पता है, अगर आपको दिन भर एक, हम भोजन की बात करते हैं, अगर मैं आपको हमेशा बोलूं कि आपको दाल खानी है और दाल आपकी फेवरेट है, तब भी एक दिन आप दाल से बोर हो जाएंगे. ऐसे ही हमारी अगर सोसाइटी में एक ही तरह के भाषा बोलने वाले लोग और एक ही तरह के कपड़े पहनने वाले लोग और एक ही तरह के मानसिकता या कल्चर वाले लोग हों तो एक ना एक दिन आपको भी बहुत बोर फील होगा. तो ये कहना थोड़ा मजाकिया लगेगा पर विविधता होना हमें एंटरटेन करता है. आइसक्रीम कम्स इन ऑल फ्लेवर्स. अगर मैंने डाइवर्सिटी को कुछ जो इसके स्पेलिंग्स हैं उसके साथ मैंने थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश की है जिससे कि आपको थोड़ा फन भी लगेगा और इसके साथ आपको समझ भी आएगा. अगर आइसक्रीम का एक ही फ्लेवर आपके पास हो तो आप आइसक्रीम खाना एक ना एक दिन छोड़ देंगे और आपको बोरिंग लगने लगेगा. वो आइसक्रीम जो आज आपको बहुत पसंद है और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा. पर ऐसे ही डाइवर्सिटी जो है वो एक फ्लेवर की तरह होती है जो हमारे आसपास बहुत तरीकों में पाई जाती है. वेरिएशन आर डिफरेंट इंक्लूडिंग कलर, साइज एंड शेप. आपको पता है भारत ऐसा देश है जहां पर अलग भाषा, अलग शेप और अलग तरह के कलर वाले लोग रहते हैं. डाइवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के अलग अलग स्टाइल, अलग अलग स्पेशल वैरायटी और अलग अलग हैबिट्स होती हैं और अलग क्वालिटी भी होती हैं जो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन या डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर प्रदान करती है. अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कोई अंदर से सेम है, बस उसकी ड्रेस या उसकी भाषा या कुछ और चीज़ें अलग हो सकती हैं. अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कम्युनिटी के हैं तो आप उनको देखकर दूसरी कम्युनिटी के बारे में भी जानते हैं. डाइवर्सिटी के बिना आप अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कैसा होगा. आपको डाइवर्सिटी की वजह से ही अलग अलग खाना खाने को मिलता है. जैसे कि पंजाब का खाना तो बहुत कढ़ाई पनीर, राजमा, छोले आपको बहुत ही पसंद होंगे. अगर मैं सच कहूँ तो बिना विविधता के या बिना डाइवर्सिटी के आपका जीवन बहुत बोर होने वाला है और आपका जीवन बिल्कुल रंगीन से रंगहीन होने वाला है. अभी आपको बहुत कलरफुल लगता है लेकिन अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो आपको ऐसा फील नहीं होगा. इम्पोर्टेंस क्या है डाइवर्सिटी की, आइए इसे जानते हैं. अगर डाइवर्सिटी है तो उससे आपकी परफॉर्मेंस, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क और आपका लाइफस्टाइल भी बहुत अलग अलग तरीकों में दिखाई देने को मिल सकता है. आपके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो पॉजिटिव वे में और बैड वे में भी देखने को मिल सकती है. जितने ज़्यादा लोग उतने तरह की अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना, जैसे कि आप बिहार के लोगों को देखेंगे तो वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. ये उनके विशेष प्रकार के भोजन की वजह से होता है. जैसे कि वो मछली, बंगाल और बिहार के लोग मछली ज़्यादा खाते हैं और मछली में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और ऐसा माना जाता है कि नॉनवेज खाने वाले लोग अदर लोगों से थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं. अब
अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी की वजह से, अगर जो विविधता है उसकी वजह से ही भारत को बहुत इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। हमारे देश में अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी का एक ऐसा लैंड है जहाँ पर अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। जैसे कि सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और अलग अलग भाषाओं के साथ साथ अगर हम देखें तो हर 10 गांव के बाद, ऐसा कहा जाता है कि हर 10 गांव के बाद भारत की भाषाएं चेंज हो जाती हैं। इवन अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग भाषाओं को देखा जा सकता है। इसके साथ हर स्टेट में अपनी 2 या 4 कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जो खुद से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इस तरह से हम लैंग्वेज वैरायटी अपने देश में देख सकते हैं। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं जैसे कि उड़िया, पंजाबी, मलयालम, पहाड़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, इसके साथ अगर आप देखें तो इंग्लिश भी मेनली हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की। भारत में अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं। जितने देश उतनी बातें या उतनी संस्कृति, हमने ये पढ़ा है। और अगर आप देखेंगे तो जब आप स्टेट्स वाइज जाते हैं तो हरियाणा में आपको एक अलग ही कल्चर देखने को मिलेगा, विवाह में भी। इसके साथ अगर आप देखेंगे खान पान में भी, जैसे कि पंजाब वाले बहुत खाने के शौकीन होते हैं, तो आपको उनके खाने में मसाला, मिर्च और ऑयल जो है उसकी मात्रा बहुत अधिक देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर नारियल के तेल से खाना बनाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्ड खाना देखने को मिल सकता है। तो बिहार का लिट्टी चोखा तो आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा फिर है सोशल डाइवर्सिटी। आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग धर्म भी देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली रिलीजियन एंड सोशल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, सोशल डाइवर्सिटी तो बेसिकली है ही कपड़ों, समाज में अगर जितनी तरह के लोग होंगे, जितने स्टेट्स के लोग हैं, जैसे कि बेसिकली जो महाराष्ट्र वाले होते हैं वो एक स्पेशल तरह की साड़ी पहनते हैं, बंगाल वाले एक स्पेशल तरह की साड़ी पहनते हैं, सिल्क कांजीवरम साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। अब हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करते हैं। भारत के अंदर ही अगर हम बात करें तो एक धर्म नहीं है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्मों को अपनाया गया है, जैसे कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इसके साथ साथ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, पारसी और क्रिश्चियंस, जो बहुत सारी मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। इवन अगर हम बात करें एक विशेष धर्म की, तो जैसे कि बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं हीनयान्स, एक होते हैं महायान्स। तो और जो सिख हैं उसमें भी एक सिख वो होते हैं जो पग पहनते हैं, जिनको मौना सिख भी बोलते हैं, और दूसरी तरह के अलग सिख भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें जानी भारत के बारे में जो शायद आपको पहले से भी पता थी, बट आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और एलोबोरेट किया गया। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, और इसके जितने भी नोट्स मैंने दिए हैं आपको, वो आपको अच्छे से फॉलो करने हैं, और फॉलो करने के बाद उनको नोटबुक्स में एज इट इज़ लिखना है। कोशिश कीजिए कि आप इसे जितना अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाएँ, उतने अच्छे तरीके से क्रिएटिविटी आप अपनी नोटबुक में दिखा पाएँ। मुझे वो नोट्स आप स्कूल ग्रुप में सेंड करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझे डीएम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।